प्रभु के नाम की स्तुति हो जाए। हम सभीयों के लिए एक परिचित आयत है, हमने आज इधर पढ़ा। प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 25वां और 26वां आयत। हालेलुया। प्रेरित पौलुस और सीलास की सेवकाई, परमेश्वर की आत्मा सेवा के लिए उनको बुलाकर अलग अलग जगह में अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे। 16 अध्याय का शुरुआत की आयत में हम इस प्रकार देख सके, लुस्रा में और अलग अलग जगहों में, इकोनिया ऐसे जो नाम है, कई जगह में सेवा करते हुए चला आया हुआ प्रेरित पौलुस और उनके साथी। परमेश्वर की आत्मा उसका 6वीं आयत में हम पढ़ते वक्त इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर की आत्मा उनको एशिया में यानी कि आसिया में प्रभु का वचन बोलने के लिए या पवित्र आत्मा रोका। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा केवल आपको मुश्किलों में, समस्या में आपको रोकने वाला ही नहीं, कई जगह में अब प्रभु का वचन नहीं बोलना करके भी परमेश्वर की आत्मा क्या करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे। हालेलुया। ओके, मैं एक इंट्रोडक्शन है आपको दे रहा हूं। प्रेरित पौलुस और सीलास उस जगह में नहीं गया, परमेश्वर की आत्मा उनको और जगह की ओर ले चला। जरा सा उस आयत को हम 16 अध्याय का 11 आयत से लेकर के पढ़िए। इसीलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे फिर से सोमात्रिक के और दूसरे दिन नेपोलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी पहुंचे, जो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। और हम अब मकदूनिया में वो लोग चल कर आए, सफर करके मकदूनिया में आया, और मकदूनिया में वो लोग प्रार्थना के लिए एक जगह ढूंढा, उनको मिला नहीं। और ऐसा सफर करके आते वक्त हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उनको एक व्यक्ति के पास लेके गया। 14 आयत में लिखा है, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बेचनी कपड़े, एक बेचनी कपड़े बेचने वाली, एक तुइदेरिया शहर के रहने वाली लुदिया नामक एक स्त्री से मिला। उनको प्रभु के राज्य के विषय में सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर उसका मन खोला और पौलुस और उनके साथी उस लुदिया के घर में रहा और सुसमाचार उस एरिया के अंदर फैलाए। आमीन। और हम देख सकते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, ये लोग प्रार्थना के लिए निकलते वक्त सड़क में एक भावी कहने वाला स्त्री से मिल रहे। 16 आयत से लेकर के पढ़ते वक्त वो स्त्री इस प्रकार कहते हैं कि ये परमेश्वर के दास लोग हैं और पर प्रभु के विषय में बात करने वाले लोग हैं, वो उद्धार के मार्ग बताने वाला लोग हैं। देखो, एक भावी कहने वाला स्त्री इतना तक पौलुस और उनके साथियों के बारे में कहा, इसके मतलब वो बोला बात भी गलत नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा सही नहीं है, लेकिन बोला हुआ बात गलत नहीं है। हेलो। इसलिए मैंने थोड़े समय पहले आपको कुछ बात कहा, हर बातें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं होता। प्रेज़ गॉड। हर बातें, हर चिन्ह चमत्कार, हर प्रकार के छुटकारा
हर प्रकार की चंगाई, हर प्रकार के भविष्यवाणी केवल परमेश्वर की आत्मा से नहीं, दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। हेलो, इधर इन्होंने बोला हुआ बात, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में चलने वाला ही इसको परख सकते। कई लोग बोला जाता, पास्टर जी उसने बोला वो सही तो है, कौन सा गलत बोला? आत्माओं को परखने के लिए हमें एक ज्ञान होना जरूरी है। इधर हम देख सकते हैं पौलुस इस बात को सुनकर 17 आयत पढ़िए। वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें, ये सही है कि नहीं? उसने बोला वो बात सही है कि नहीं? सही है। परम प्रधान परमेश्वर का दास लोग है पौलुस और सीलास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा और ये लोग सच्चाई की उद्धार के मार्ग की कथा हमें सुनाते हैं। वे बहुत दिन तक ऐसा करते, ये स्त्री बहुत दिन तक इन लोगों का पीछे चलकर तंग करते रहे कि ये लोग उद्धार का मार्ग बताने वाला, ये लोग परमेश्वर का दास लोग है। इसने बोला हुआ बात गलत तो नहीं, लेकिन पौलुस को इस व्यक्ति की अंदर की आत्मा को पहचानने वाला एक आत्मा है। हालेलुया। सभीयों को ये आत्मा नहीं है, इसके अंदर कहानी करने वाले आत्मा कौन सा? पौलुस क्या हो गया करके लिखा है, दुखी हुआ। पर पढ़िए, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, पौलुस दुखी होकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझसे यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। हालेलुया। एक बात देखेगा तो स्त्री बोला हुआ बातों में कोई गलती नहीं, एग्जैक्ट भविष्यवाणी है, क्लियर बोले तो क्रिस्टल क्लियर हम बोल सकते हैं, इतना अच्छा बोला है। लेकिन पौलुस को आत्मा को परखने के लिए परमेश्वर ने एक वरदान दिया, सीधे उसको यीशु मसीह के नाम पर उसको डांटा, उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा दूर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलते हैं, चमकने वाला सारे सोना नहीं होते। हालेलुया। आप बड़े समझने वाले सारे परमेश्वर का भविष्यवाणी नहीं होते। हर बातें हम प्रभु के लोग पहचानना जरूरी है, हमारे अंदर वो आत्मा आना जरूरी है। हालेलुया। बड़े छुटकारे, बड़े चंगाइयां, बड़े बड़े बातों को आपके सामने दिखाई देते, ये सब कुछ आपको सोचते परमेश्वर की आत्मा की आधार ही दे करके। यदि गलत फहमी में चलते हैं तो आज मैं वचन के थ्रू आपको एक संदेश देना चाहते हैं, उन सपने के दुनिया से आप बाहर आ जाओ। हकीकत और सच्चाई परमेश्वर का वचन का भेदों को आप जान करके चलना जरूरी है। हालेलुया। आज मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक प्रार्थना के विषय बोलने के लिए चाहते हैं। इधर पौलुस और सीलास की प्रार्थना है, आज हमने देखा। इधर पौलुस और सीलास को इस स्त्री के अंदर से दुष्टात्मा निकल जाने के बाद, जल्दी में बोल के जाना चाहते, दुष्टात्मा निकल जाने के बाद इस स्त्री के द्वारा फायदा मिलने वाला, लाभ लेने वाला बहुत से लोग वहां थे। इसका भविष्यवाणी के द्वारा हमें क्या बोलते, कुछ लाभ मिलते, पैसे मिलते हैं, इसके द्वारा हमें नौकरी मिलते हैं, इसके द्वारा क्या बोलते हैं, कहीं हमारा घर का गुजारा चल रहा है। ऐसे लोग पौलुस से क्या हो गया, नफरत हो गया, पौलुस और शीला से नफरत हो गया, उसको पकड़कर बंदी गृह में डाला। हालेलुया। अच्छा प्रचार करने वाला, अच्छा प्रभु का वचन बोलने वाले को आखिरकार मिलने वाला यही है, मुश्किल और बंदी बनाए जाएंगे, विरोध जरूर करेंगे, बोलेंगे आपके अंदर क्या है, जेलसी पैदा हो गया है, आपको बड़े बड़े लोगों को देख करके अंदर क्या हो गया, जेलस फील होता है, इसलिए आप इन प्रकार की बातों को करते करके बोलकर आपको शायद बंदी भी बना सकते हैं।
परवाह नहीं, उस जगह के अंदर भी आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। प्रार्थना का कोई बंधन नहीं है, प्रार्थना का कोई बंधन नहीं है, रुकावट नहीं है। इन दिनों में कई लोग बोलते मुझसे प्रार्थना नहीं होता, लेकिन प्रार्थना नहीं होने के एक ही कारण है। बाइबल के अंदर यशायाह नबी के पुस्तक के अंदर 58 अध्याय के अंदर इस प्रकार लिखा, तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में जो दुष्टता, जो पाप है, तुम्हें परमेश्वर से क्या करते हैं, दूर रखा है। हमारे प्रार्थना के लिए कई लोग बोलते हैं मेरे प्रार्थना नहीं होता, कई लोग बोलते हैं मेरे से मेरा प्रार्थना नहीं होता, मुझसे कई समय सोचता मैं प्रार्थना करना है, लेकिन क्या हो जाते हैं, मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रहे। जरा सा उस आयत अगर आपको मिला तो जरा सा पढ़िए 59 यशायाह नबी के पुस्तक 59 यानी कि 659 अध्याय, उसका 1 से लेकर के कुछ आयत पढ़िएगा। सुनो यहोवा का हाथ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, आपको उद्धार नहीं कर सके, और ना ऐसा बहरा हो गया, वो ऐसा बहरा नहीं हुआ कि सुन ना सके, कि आपको सुन नहीं सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। आपके प्रार्थना से आपको अलग करते हैं, परमेश्वर के रिश्ते से आपको दूर करने वाला एक ही बात है, तुम्हारा अधर्म। हालेलुया। हमारा प्रार्थना नहीं होता करके हम बार बार बोलते मेरे से नहीं हो पा रहे, गड़बड़ उधर ही है। किधर? अधर्म, परमेश्वर के इच्छा के विरोध के काम हमारे जीवन के द्वारा होने के कारण प्रभु का रिश्ता हमसे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना का बुराई बोल के कोई फायदा नहीं है, किसी का भी बुराई बोल के कोई फायदा नहीं है। हमसे और हमारे परमेश्वर के विरोध, हमारे गलती, हमारे पाप रुकावट बना हुआ। ओके, पौल इसलिए मैं बोला प्रार्थना के लिए कोई रुकावट नहीं, कहीं भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, जंगल में आप प्रार्थना कर सकते हैं, मैदान में आप प्रार्थना कर सकते हैं, घर के अंदर प्रार्थना कर सकते हैं, दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं, आप सड़क में चलते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं, जहां आप नौकरी की जगह वहां भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि प्रार्थना करने के लिए आप चाहत रखते हैं, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत है, जरूर आपके प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। प्रार्थना को कोई बंधन नहीं है। हालेलुया। पौलुस और सीलास बंदी बनकर अभी किधर है पता है? बंदी गृह के अंदर है, उसके हाथ पैर बांधा हुआ। हालेलुया। बैठ बिठाया होंगे या उसको लटाए होगा, चाहे कैसे भी परिस्थिति है। एक बात हम देखें, उसका हाथ बांधा हुआ है, पैर बांधा हुआ है। हालेलुया। उनके उस परिस्थिति के अंदर वो ताली नहीं बजा पाते, नाच नहीं सकता, बल्कि उसका मुंह खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। वो लोग मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद। आज हमें मुंह है तो भी खोलना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। बड़े बड़े बातें करने के लिए तो हमारा मुंह खुल जाए, एक प्रकार के फेंकू हम बोल सकते हैं, मैं फलाना में बोला कर, तो मैं कईयों का कभी जुबान बंद नहीं होती। प्रार्थना के लिए बोलेगा तो क्या होते हैं, मुंह नहीं खोलते। आराधना के लिए बोलेगा तो प्रभु का स्तुति करने के लिए भी मुंह नहीं खोलते। लेकिन पौलुस और सीलास के प्रार्थना के जगह किधर है? बंदी गृह के अंदर मुंह खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला जरूर छुटकारा पाते। हालेलुया। हालेलुया। आज हम कई प्रकार के बंधनों के अंदर हैं। यदि मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करते समय अपने आप कई बंधनों से हम आजाद हो जाएंगे, अपने आप कई छुटकारा हमारे जीवन में होगा। इधर जो पढ़ते हैं वो लोग आधी रात में प्रार्थना किया। हमें प्रार्थना के एक खास समय बताना चाहता, आधी रात को। कई बार हमने इस बात को सुना होंगे,
आधी रात के प्रार्थना कई प्रकार के बंधनों से हमें आजाद करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? आधी रात के इधर लगभग आधी रात को पौलुस और सीलास क्या किया है? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को स्तुति गाया। हालेलुया। कब? आधी रात को, दिन में नहीं, सुबह के समय नहीं, बल्कि आधी रात को वो लोग प्रार्थना किया। आधी रात के विषय में बाइबल के अंदर बहुत सारे विषय हम देख सकते हैं। आधी रात का छुटकारा, आधी रात की आजादी। हालेलुया। इस्राएल लोग भी मिस्र के अंदर से आजाद हुआ आधी रात को। संध्या के समय में, यानी कि रात के शुरुआत में वो लोग परमेश्वर का विधियों के अनुसार आबीब महीने की 10वां दिन एक मेमने को तैयार कर परमेश्वर का विधियों के अनुसार उस मेमने के अंदर 4 दिन उनको अलग रखकर उसको परखा गया। उस मेमने के अंदर कोई प्रकार की कमी है या नहीं। परखने के बाद आबीब महीना 14 तारीख को रात को इस मेमने को उस घर के अंदर लेकर के उसको काट कर उसका खून चिगाटों में लगाया। ये परमेश्वर का विधि है। चिगाटों में खून लगाए जाते हैं। इसका मांस क्या करना है? आपको साग के साथ, साग पत्ते के साथ, कड़वे पत्ते के साथ इस मांस को खाना। हालेलुया। ये विधि है। विधि निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय के अंदर हम इस बात को पढ़ सकते हैं। वो लोग उस विधि को पालन कर आधी रात को परिवार के सारे परिवार समेत वहां बैठा और इस मेमने को कितना दिन तक तैयार करके रखा था? 4 दिन उसको परखने के लिए। परखना मतलब उसके अंदर कोई प्रकार की क्या नहीं होना चाहिए। नियम बहुत है, मैं सारे बातें नहीं बोला। ये मेमना 1 साल का होना चाहिए। उसके अंदर कोई प्रकार की दोष या कमी नहीं होना चाहिए। इस मेमने को, यानी कि ये भेड़ों के झुंड से इसको अलग करके सेपरेट रखना। हालेलुया। ये एक सेपरेटेड है। मैं आज आपको भी बोलना चाहते, आप ही एक सेपरेटेड लोग हैं। आप भी परमेश्वर के लिए सेपरेट किया हुआ, अलग किया हुआ है। आमीन। आप अलग किया है तो आपके अलगदाई दिखाई देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोग एक अलगदाई में जीवन बिताना जरूरी है। आज कितने लोग अलगदाई, हम प्रभु को जानने के बाद हम आज भी अलगदाई में जीवन बिताना नहीं चाहते। आज भी हमें वो पुराना झुंड के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाते। बोलते मैं अकेला रह नहीं सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वचन क्या कहते? ये मेमने को जब से बांधा वो चुपचाप नहीं रहा, फिर क्या करते हैं? ये चिल्लाते रहे। अलगदाई में रहने वाले व्यक्ति की खासियत है, वो चुपचाप नहीं बैठते। हालेलुया। वो क्या करेंगे? वो चिल्लाते रहेंगे। कितने लोग हैं चिल्लाते हैं? अलग होने के कारण आपको बुलाया ही इसके लिए, चिल्लाने के लिए। कितने लोग मेरे बात समझ आ रहे हैं? आपको जातियों के अंदर से, परंपरा के बंधनों के अंदर से, कई प्रकार की शैतानी कब्जा से आपको अलग करके इसलिए रखा कि आप उस परमेश्वर को दिन रात धन्यवाद करते रहना। ये मेमने को अलग करने के कारण ये रोते जरूर रहते हैं। हालेलुया। कई लोग पूछते हैं कि रोते रहता, रोते रोते ऐसे खत्म होने के लिए चुना है। देखो एक भी हमें नहीं आया। परमेश्वर ऐसे ही मुझे बुलाया, चिल्लाते हुए ऐसे ही खत्म। इसको बोलते हैं अच्छा सैक्रिफाइस, अच्छा बलिदान। हालेलुया। रोमियो की पत्री 12 अध्याय के अंदर उसके शुरुआत की आयत में क्या लिखा गया है? जरा सा पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हाँ इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर का
दया दया, हालेलुया। हाँ पढ़ो पढ़ो। दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, हालेलुया, अच्छा बलिदान पर परमेश्वर प्रसन्न करना, भावता हुआ, हालेलुया। ये मेमना अपने लिए तैयार किया हुआ मेमना यीशु मसीह को दर्शाते, इस्राएल लोगों को यीशु मसीह का दर्शाने के लिए परमेश्वर ने दिया वो विधि एक मेमना। ये एक दिन होने वाला पहले से इनको दिखाए जाते। इस्राएल लोगों को 40 दिन का सफर उनको 400 साल में पहुंचा दिया। किधर? कनान। उनको 40 दिन का दूर ही है, पैदल जाएगा तो 40 दिन का दूर है, लेकिन इनको कितने साल चलाए परमेश्वर ने? अरे ये 400 साल चल के क्या होना चाहिए? तुम यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है। मन्ना दिया यीशु मसीह को दर्शाते। हेलो, स्वर्ग से उतरा वो रोटी, जीवन का रोटी वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। हम इस बातों को समझना जरूरी है। कई लोग इस बातों को फरकते हैं। इस्राएल लोग उनके साथ चला हुआ चट्टान यीशु मसीह को दिखाते हैं। कुरिन्थियों के पत्री में आते, तुम्हारे संग संग चला वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। ये हमारे लिए मार खाया हुआ मूसा चट्टान के ऊपर मारा, तब क्या निकले? उसके अंदर से पानी बाहर आया या शुद्ध जल बाहर आया है। हालेलुया। उधर भी यीशु मसीह को दर्ज, लेकिन ये लोग पहचान नहीं पाया। कई लोग ऐसे कितना साल सफर करे, कितना दिन सफर करे, कितना साल चर्च जाए, आज तक कई लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते। इसलिए कई लोग क्या होते, बहुत साल से ऐसे घूमते घूमते सफर करते, लेकिन आज तक किसी बात का परख नहीं है। प्रेज गॉड। इस्राएल लोगों को यह परख आने के लिए कितना समय लगा? 400 साल। मैं आज आपको बोलना चाहता, जल्दी पहचानने वाला जल्दी ऊपर चले जाएंगे। हेलो, जल्दी पहचानने वाला जल्दी उस कनान में पहुंच जाएंगे। आमीन 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 आमीन। कितने लोग वचन को समझ रहे? हालेलुया हालेलुया। आधी रात को छुटकारा इस्राएल लोगों को कैसा मिला? एक मेमने को काटा, उसका खून कहाँ लगाया? उसका लघु चिगाठे पे, उसका लघु जिस घर के दरवाजे पर लगे हुए हैं, वहां मिस्र को या मिस्रियों का पहलोटा को खत्म करने वाला दूध उस घर के अंदर एंट्री नहीं होते हैं। हालेलुया। आज भी कई प्रकार की विरोधी शैतान आपके घर के अंदर इसलिए अधिकार नहीं जमा पा रहे हैं। आपके यीशु मसीह के लहू का छिड़काव, यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य आपके घेरे हुए है। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे? आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। कई घरों के अंदर निराशा, कई घरों के अंदर रोना, कई घरों के अंदर कई प्रकार की बंधनों में लोग परेशान होने की जगह के अंदर भी प्रभु परमेश्वर ने आपको आजादी देकर इसलिए चलाया गया कि आपके ऊपर एक लघु छिड़काया गया। हालेलुया हालेलुया। हाँ, ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। आधा नींद में से हम बाहर आएंगे। हेलो, ताली किसके लिए बजाया पता है? हाँ, अब यीशु मसीह के लिए तो ताली बजे। आधी नींद इसे हम इतना गर्मी के अंदर भी नींद आना मजा है। हालेलुया। 3 AC लगाया हुआ है इसके अंदर, है ना नींद। चलो, आधी रात, लगभग आधी रात को कब प्रार्थना करना? कितने लोग शुरू करेंगे आज से? आज से प्रार्थना, आधी रात की प्रार्थना कितने लोग शुरू करेंगे? हेलो,
आधी रात के प्रार्थना में आप छुटकारा नहीं प्राप्त किया तो आपने प्रार्थना बंद कर दो, आप अपने मर्जी से करो। कितने लोग आज डिसीजन लेके आधी रात को हम प्रार्थना करेंगे हैं? पास्टर जी आधी रात के गहरे नींद आने की जगह में प्रार्थना करें। एक बार प्रैक्टिस करके देखो। हालेलुया। आप आत्मा में आराधना करते वक्त कई प्रकार के शैतान के बंधनों के अंदर से आप आजाद हो जाओगे। आधी रात में कई सीक्रेट है। इंडिया को आजादी मिला हुआ भी आधी नाइट है, मिडनाइट। कितने लोगों को पता है? 1947 1947 में अगस्त महीना 14 तारीख मिडनाइट क्या हो गया? इंडिया अंग्रेजों के हाथ से आजादी पाया हुआ आधी रात को। हेलो, इस्राएलियों के छुटकारा भी एक मिस्र से आजादी कब हुए? आधी रात को। आधी रात को केवल छुटकारा नहीं, आधी रात को वो लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आधी रात को बड़ा छुटकारा हम प्राप्त करेंगे। आज मैं आपको भी बोलना, जब आपका प्रार्थना है आधी रात को आप उठ करके परमेश्वर को धन्यवाद करते समय कई प्रकार के बंधनों से आप आजाद हो जाओगे। कई लोगों को आप आजाद करवाएगा भी। लो, कई लोगों को बंधनों से आप आजाद करवाएंगे। इस्राएल लोग को विधि देने के बाद मूसा चुपचाप नहीं बैठा। मूसा क्या करते थे? उनके लिए प्रार्थना, ये लोग ये आज्ञा पालन करें तो जरूर ये लोग आजाद होकर एक रात को, केवल उन लोग उसी रात को आजादी नहीं पाया, 430 साल उसके ऊपर कब्जा जमा कर मिस्रियों ने उनका भलाई छीन कर रखा। उसी रात उसके जीवन में भलाई भी मिल गई। पता कैसा? वो लोग आधी रात को मेमने के लघु से बच पाया, लेकिन ये लोग के घर के तंबू के अंदर आराधना चलते, नाचते कूदते, क्या बोलते हैं? प्रभु ने हमें आजादी किया, उसके नाचते प्रभु को धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए चला हुए लोग। और इसके पीछे मिस्रियों को पहलोटा मारा गया। मिस्रियों का पहलोटा मारना, आप ध्यान से सुनना। एक घर के अंदर पहला पैदा हो गया वो बच्चा, वो चाहे बच्चे हो चाहे जानवर का भी हो, पहलोटा मर जाते। अब देखिए, घर के अंदर शादी करके पति पत्नी बच्चे हो, समझो उस घर के अंदर बच्चा पहलोटा, आपको मालूम है। और वो माँ उनके घर के अंदर पहलोटा हो तो वो भी मर जाएगी। उसके बाप उसके घर में ही पहलोटा होता तो मतलब एक घर के अंदर कितना मौत है। उस घर के अंदर मौत चलते वक्त इस्राएलियों का तंबू के अंदर एक छुटकारे की स्तुति। हालेलुया। मैं आज आत्मा में बोलना चाहते हैं, प्रभु को आप सच्चाई से आराधना करते हैं, जरूर आप आजादी में आओगे। ओके, मैं बोलने के मतलब ये लोग 430 साल वो लोग मिस्र में गुलाम थे। कितना? 430 साल गुलाम बनकर रहा हुआ। इनके ऊपर अत्याचार बहुत होते थे, ईंटें बनाना होते थे, उनका दिहाड़ी का काम रेगुलर करना, उसको कुछ पगार नहीं देता था। फिर क्या देते थे? खाना। हालेलुया। पुराने समय में ऐसे इंडिया के अंदर भी अलग अलग जगह में, इंडिया के कई जगह में इस प्रकार का सिस्टम चलते थे। क्या नहीं देता था? मेहनत करने वाला तनख्वाह नहीं देते, फिर उसके जगह में थोड़ा कुछ 2 रोटी 1 प्याज। हेलो, दिन भर के काम करने के बाद उसको कितने क्या देते? रोटी और प्याज ही देते होते थे। एक जमाना था, हिस्ट्री पढ़ के देखना। हालेलुया। इन लोगों को भी इसी तरह मिस्र के अंदर ये लोग काम करते हैं, केवल उनको एक रोटी मिल जाते, तनख्वाह नहीं। यदि वो समय पर काम पूरा नहीं किया तो उसको खोड़े मारकर उसका सीधा किया जाए, बोले पूरा काम करना। हालेलुया। बार बार एक ही जगह में
मार खाते खाते कईयों को रात को नींद नहीं आता, सीधे लेट नहीं सकते, क्योंकि उसका पीठ में क्या हो गया, घोड़े का निशान है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसका भलाई के जगह में उसको मिलना क्या है, मार। फिर मिस्री का गुलाम, लेकिन जिस रात को परमेश्वर ने उसको आजाद करना था, एक मेमना उसके लिए मारा गया, उसी रात को उनको आजादी मिल गया है। मैं आज आपको भी बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आज से 2026 साल पहले कालवरी सलीब पर अपने जीवन कुर्बान किए हैं। उसके द्वारा आप और मैं आजाद हो गया। हालेलुया। इस बात को स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद करना था। हम प्रार्थना करते वक्त ये बात रोज मैं बोलता हूँ, हर मिनट में ये बात याद करना, यीशु मसीह मुझे आजाद करने के लिए कालवरी सलीब पर मारा गया। आपको धन दौलत देने के लिए नहीं, आपको ये संसार में ब्लेस्ड बंदा बनाने के लिए नहीं, ये संसार में गाड़ी देने के लिए नहीं, इस संसार में पैसे देने के लिए नहीं, ये संसार के अंदर अमीर बनाने के लिए नहीं, स्वर्ग राज्य में तुम्हें अमीर बनाने के लिए यीशु मसीह इस धरती में आकर कंगाल के रूप धार, यानी कि दास के रूप धार लेकर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आपको एक बहुत बड़े आजादी लिया है। इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद और ताली बजाकर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। उसके मृत्यु के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा मैं आजाद हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम देख सकते हैं उनका छुटकारा। रात के समय में ये लोग मिस्रियों को घरों में जाए, मिस्रियों के घर में जाकर के क्या बोल रहे हैं कि हमें जाना है और आप थोड़ा सा सोना हमें दे दे। क्या है, कई लोग चेन मांगे, कई लोग अंगूठी मांगा होगा, कई चीज थोड़ा थोड़ा मांगने के लिए गया, तो उस घर के अंदर क्या हो गया है, मौत है। उस घर के अंदर हो गया मौत। वो लोग मौत के पीछे जाना है कि इसको उधार देने जाए। तो उन लोगों ने क्या बोला है, हम पूजा ना इतिहास हम पढ़ेगा तो बोलते उधर पेटी रखा हुआ है, जाओ और उसमें से अभी आपके लिए एक चेन ढूंढने के समय ने वो पेटी मार के तुम्हें जितना मर्जी है ले जाओ। क्या हो गया, क्योंकि हमारे घर के अंदर मौत के पीछे जाना चाहते, इधर पहलोटा का मौत हो गया, ये मौत का चिंता करने जाना है कि तिजोरी का रखवाल करना जाना है। हालेलुया। बोले उठाओ जाओ। वो लोग जितना जितना मिला है या लेकर निकल पड़ा। क्या बोले 430 साल मेहनत किया, वो मेहनत इन्होंने बंदी बनाकर, कब्जा बनाकर रखा हुआ, उस आशीष भी एक रात को उनको वापस मिल गए। कितने लोगों को बातें समझ आ रहे? आप दिल से पुकारते हैं तो, दिल से पुकारते हैं तो शैतान आपके पास से लूट के लेके आया हुआ हर चीज परमेश्वर आपको वापस दिलाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका भलाई छीन के लेके गया, आपका ताकत छीन के लेके गया, आपका संतान छीन के लेके गया, आपका धन दौलत शैतान छीन के लेके गया। तो आज मैं आत्मा में बोलना चाहते हैं, एक प्रार्थना, एक आराधना, एक रात हालेलुया प्रभु को धन्यवाद करते हैं तो एक रात दिल से स्तुति करते हैं तो जैसे आधी रात को पौलुस और सीलास आत्मा में प्रभु का धन्यवाद करते वक्त उनके बंधन टूट गए, वैसे ही आप भी आधी रात को परमेश्वर का धन्यवाद करते वक्त आपके पास से शैतान लूट कर लेके गया हुआ आपका भलाई भी जरूर आपको वापस मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आधी रात इज़राइल लोगों को अपना संपत्ति भी वापस मिल गया। ये संपत्ति इसको मिला क्यों है, दिया क्यों है, ये आशीष इसको मिला क्यों? कई लोग इसको पता नहीं है, छुटकारा पा लिया, मेरे को जो नष्ट हो गया वो सब कुछ वापस मिले। वापस तो परमेश्वर देंगे, लेकिन आगे इसका एक काम और है। ये तुम्हें इसलिए दिया गया परमेश्वर का मंदिर के लिए है। आपका मेहनत आपको मिल गया, मिल गया जरूर,
लेकिन यह इस्तेमाल किधर करना है? बोलते हैं कि परमेश्वर को उपस्थिति उतरने के लिए एक मंदिर बनाया जाए, यानी कि तंबू बनाए जाए। तंबू के अति पवित्र स्थान में परमेश्वर को उपस्थिति उतरने के लिए एक जगह बनाना। उसके बारे में कहते मिलाप वाला तंबू के अति पवित्र स्थान में रखा हुआ उस संदूक, वो संदूक के ऊपर 2 करूब रखा गया। वो केरूब को कैसा बनाना? सोने से बनाना। ये कौन सा सोने से बनाना? हेलो, ये कौन सा सोने से बनाना है? मिस्र से तुम लेके आया उसी सोना इस करूब को बनाने के लिए इस्तेमाल करना। हेलो, यहाँ आपके तिजोरी के अंदर छुपा के रखने के लिए नहीं। हेलो, कई लोग बोलते हैं जी धन्यवाद है, थाली तो बड़ा खुशी के साथ बजाया था, हमें वापस मिल रहे सारे, अभी सारे ताली बंद हो गया। ऐसे है हमारा मन बहुत बड़ा है ना। परमेश्वर हमारे भलाई है। क्या हो रहा है? वापस दे रहे करके बोल के महात्मा में आराधना किया कि नहीं? ताली बजा जोर जोर से। लेकिन ये मंदिर के अंदर अति पवित्र स्थान में रखा हुआ संदूक के ऊपर बनाए हुआ खिरूब को बनाने के लिए इस्तेमाल करना करके वो ताली भी किया, धन्यवाद भी किया सारे। हम सोचा हमारे तिजोरी के अंदर हेलो ज्यादा नहीं देना, उधर ज्यादा देने के लिए कोई विधि नहीं। उनमें के एक बार किसके लिए? उस मंदिर के अंदर अधिपति को केरूब को बनाने के लिए दे। मूसा के विधि के अनुसार उन लोगों ने सभी दे दिया, सभी नहीं, सब लोगों ने अपने थोड़ा थोड़ा लो थोड़ा थोड़ा अपने अपना उसके द्वारा क्या हो गया? एक मंदिर बना दिया। प्रेज गॉड। मंदिर के अंदर संदूक बनाया गया। मैं उसमें एक और सीक्रेट आपको बोलना चाहती हूँ। ये संदूक बना के रखा है, उसके अंदर कितना, संदूक के अंदर कितना वस्तुएं हैं? है? क्या क्या है? परमेश्वर का आज्ञा मूसा के द्वारा दिया हुआ 10 आज्ञा उस संदूक के अंदर है। पहली बात, हारून के वो जड़ी जो लाठी एक रात को क्या हो गया था? फूला और फल, बादाम फल लेके आया। तीसरा एक चीज है मन्ना। मैं बीते दिनों में इस बारे में सोच रहा था कि मन्ना, ये मन्ना इकट्ठा करने का तरीका इस्राएल लोगों को दिया था। क्या दिया था? इस्राएल लोगों को बोलते ये मन्ना तुम इकट्ठा करना, ज्यादा भी तुम इकट्ठा नहीं करना, जितने आप खा सकते उतना। यदि ज्यादा लेकर फ्रिज में नहीं रख सकते, या फ्रिज में रखेगा तो भी क्या हो जाएगा? उस समय फ्रिज नहीं थे तो अलग बात, मैं ऐसे आपको समझने के लिए बोला। कई लोग है ना बहुत ज्यादा लेके इकट्ठा करके, लेकिन वचन ऐसा कहते हैं ज्यादा इकट्ठा करेगा तो क्या हो जाते? वो कीड़े पड़ जाते। हेलो, वो खराब हो जाते। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है इस्राएल लोग 400 साल कनान की ओर सफर करते वक्त इस मन्ना रखा हुआ उस मटकी उस संदूक के अंदर था, एक बार भी वो खराब नहीं हुई। हेलो, कितने लोग बात समझ आ रहे? एक बार भी वो दूसरे दिन हो गया तो खराब होने वाला चीज उसके अंदर क्या नहीं हुआ? कारण क्या है? ये रखा हुआ जगह परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहा हुआ कोई भी खत्म नहीं हो सकता। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्योंकि हर वक्त वहां क्या हो रहे? परमेश्वर को उपस्थित। दूसरा, उसके ऊपर हमेशा लहू का छिड़काव होते। क्या क्या? हाँ, मेमने को काट कर उसका लहू लेकर का अति पवित्र स्थान में उस संदूक के उन केरूबों के बीच में जहां परमेश्वर को उपस्थिति उतरते वहां छिड़काए जाए। आज मैं आत्मा में एक वाणी बोलना चाहते हैं, जो व्यक्ति यीशु मसीह का लहू का छिड़काव पाया है, हालेलुया, जो व्यक्ति परमेश्वर उपस्थिति में बैठे हैं वो
कभी खत्म नहीं हो सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। आज ये वचन आपके अंदर कार्य करे। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में, यदि परमेश्वर का महिमा करते हुए, यदि परमेश्वर के राज्य के लिए स्थिरता के साथ है, आपको कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना ही प्रॉब्लम आए, आपकी आत्मिकता कभी नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की उपस्थिति में है, वो कीड़े नहीं पड़ते। हालेलुया, वो गंदा नहीं होता। प्रेज़ गॉड। कि मैं थोड़े बात है उसके अंदर जोड़ के आपको बोला, आधी रात, लगभग आधी रात को वो क्या किया? प्रार्थना किया। परमेश्वर के मेमने की एक एक व्यक्ति के हिसाब से मिस्र में रहा वो लोग मेमने को काटा, उसका लहू के द्वारा आधी रात को छुटकारा पाए। पौलुस और सीलास बंदी गृह के अंदर आधी रात के प्रार्थना के अंदर क्या हो गया? आज एक और व्यक्ति को देख करके जल्दी में समाप्त करना चाहते हैं। न्यायों की पुस्तक उसके 7वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक जजेस उसका 7 अध्याय, जजेस न्यायों की 7 अध्याय उसका 9वां पद जरा पढ़ी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, शामनी पर चढ़ाई कर। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, शामनी पर चढ़ाई कर। चावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आधी रात को एक व्यक्ति को परमेश्वर जगा रहे। आपको सब कहानी मालूम है। न्यायों के समय में इस्राएल लोगों को दुश्मनों के हाथों से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। उसका नाम है गिदोन। बिन्यामीन गोत्र का था वो। गिदोन को परमेश्वर ने देखा, उसका कामों से उसने मिद्यानी लोग आते वक्त उनके बनाई छुपाया गया। अब इधर बैठने वाला आधी से ज्यादा लोगों को कहानी मालूम है। मैं आधी रात का ही विषय बोल करके जाना चाहते हैं। वो लोग युद्ध के लिए निकल पड़ा। गिदोन बोलते कि मैं अकेला युद्ध नहीं लड़ सकता। परमेश्वर ने बोला, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ है। हालेलुया। और गिदोन ने परमेश्वर का बातें विश्वास किया। विश्वास करने का भी कारण बहुत परीक्षा लेने के बाद है उसने विश्वास किया है। सचमुच परमेश्वर ही बात करते करके कंफ्यूजन, उसके लिए कोई परखने वाला बहुत काम उसने किया 2-3 बार। वो बात आप बाइबल बाद में पढ़ लेना, तब पता चलेगा। आधी रात को परमेश्वर ने मिद्यानियों के चावनी के अंदर जाने के लिए गिदोन को जगा रहे। कब जगा रहे? आधी रात को। सभी शत्रु सेना चावनी बनाकर इकट्ठे होकर रात को सो रहे। हालेलुया। इस्राएल लोगों के साथ युद्ध लड़ना है। इधर गिदोन 300 लोगों को लेकर हजारों मिद्यानियों के सामने युद्ध लड़ने जा रहे। कितने लोगों को लेके? ज्यादा लोग नहीं, 300 लोग। प्रेज़ गॉड। आया था बहुत सारे लोग युद्ध के लिए, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि इनका परीक्षा करो। उनमें से कितने लोग वापस लौट गए? 10,000 में से है अभी रहा 300 लोग। बाकी परीक्षा के अंदर क्या हो गया? सही परखने पर ही है। परमेश्वर के लिए ज्यादा लोग नहीं होंगे। कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए दिल से खड़ा होने वाले उंगलियों में गिनने वाले ही होगा। हेलो। बाकी सारे इधर धन्यवाद धन्यवाद बोल के भलाई छीन कर खाने के लिए और क्या अपना घर बनाने के लिए, अपने घर का सेटअप सही होने के लिए आने वाले ही है। पक्का विश्वास के साथ खड़ा होने वाला, कुछ भी आ जाए प्रभु के लिए खड़ा होने वाला उंगली में गिनने वाले लोग होंगे। देखो हालेलुया नहीं बोल।
ये लोग मजबूरी में है धन्यवाद बोल दे। आपका मजबूरी वाला धन्यवाद नहीं चाहिए, चाहिए तो अच्छा दे दो। परमेश्वर आपको अच्छा ही दिया ना, कपड़े अच्छा नहीं दिए, खाना अच्छा नहीं दिए, हेलो पैसा अच्छा नहीं दिए, देखते हेलो पहनने के लिए सोना अच्छा नहीं दिए, नहीं दिया, नहीं दिया। तिजोरी के अंदर इकट्ठा करके रखा नहीं है, बोलता है नहीं। हालेलुया। रहने के लिए अच्छा घर नहीं दिए, परमेश्वर अच्छा ही दिया, जो कुछ दिया है अच्छा दिया। धन्यवाद भी अच्छा दो, है नहीं? हालेलुया। क्या नींद आ रहा था, मुंह फूल रहे थे, कई जगह प्रार्थना में जाते समय कई लोग माइक के टेस्ट करते हुए, मैं भी कभी कभार करते थे, अभी मैंने बीते दिनों से बंद कर दिया। माइक के टेस्ट करने हेलो हेलो करते तो पता चलेगा ना, है प्रेज द लॉर्ड बोलने की जरूरत है। ये फालतू में देने वाला चीज नहीं है, फालतू में मिस करने वाला चीज। एक एक धन्यवाद का भी एक फल है, एक एक स्तुति का भी प्रतिफल है। बाइबल हम पढ़ के देखना। हालेलुया। आपका शब्द टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये माइक के टेस्ट करने के लिए। इधर क्या बात करते हैं, आधी रात को जगो, किसके लिए है? बोलने को 300 लोग रह गया, युद्ध के लिए किसके साथ? हेलो, दिल से गिलगाल चर्च में आने वाला काम ही है, दिल से हमें आराधना करना है। कई लोग मजबूरी में आने वाला, मेरे से नाराज नहीं होना। मैं बोलते दिल से आप प्रभु के राज्य के लिए खड़े होते हो ना, एक दिन परमेश्वर लोगों का भीड़ में खड़ा कर कर, हाँ आपका नाम लेकर बुला कर प्रतिफल देने वाले के समय आ रहे। आप दुख नहीं करना, आप करते हो तो दिल से करो। हालेलुया, हालेलुया। इधर क्या बात करते, गिनती के साथ गिदोन को बोला गया, तू क्या करते इन सभी जो भीड़ इकट्ठा होकर हम युद्ध के लिए। तो उनको बोला, इनको एक बार तुम क्या करना है छान के देखियो यार, पर इन लोगों को वो बहने वाला उस नहर के पास लेके जाओ। किसके लिए? पानी पीना है। कैसा पानी पीना है? कुत्ते पानी? हाँ, मेरे से तो नहीं होगा, मोटा पेट रख झुकेगा कैसा बताओ? है तगड़ा बंदे को कई पुलिस वाले के देखे तो मेरे को हैरान होते, इनको पुलिस में कौन सेलेक्ट किया करके भी सोचते हैं। मैं भी तो भगवाड़ा गया था, वहां एक पुलिस वाला का देखे, मेरे को उनको देख करके पास में खड़े होकर मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। इतना मोटा, मैं इनको पुलिस में कैसे, इनको बॉडी क्या फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं रहे, ऐसे लिए हैं। हाँ, कई लोग ऐसे मोटे तगड़े होते, घुटने नहीं टेकेगा, झुक नहीं पाते। इधर पानी पीना कैसे? बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि झपट के यदा सही रीत से व्यवस्था। वैसे वो पानी पीने के लिए कहा, वो लोग कई लोगों वैसे ही पानी पिया। सिलेक्शन उसकी अंदर से दे, जिसने अपने हाथ में पानी लेकर के कैसा पिया? बोला कुत्ता, एक ही वर्ड है वहां, कुत्ता पानी पीने जैसा कैसा होना गे? झपट के पानी पीना है। कई लोग क्या हो गए, नदी में आए झपट के। आप इस क्वालिफाइड बंदा नहीं है। क्वालिफाइड बंदा वही है, हाथ में पानी ले लिया, पानी जरूर पिया, उनका नजर इधर उधर है। हेलो, शत्रु आते हैं करके निगाह उधर होना चाहिए।
केवल ऐसे प्रार्थना करने वाला नहीं होना चाहिए, आपका निगाह भी होना चाहिए किस दिशा से आते हैं, उसका विरोध करके प्रार्थना करने वाला वही व्यक्ति है युद्ध के लिए तत्पर और तैयार किया वो व्यक्ति। हालेलुया। उनमें से कितने थे? प्रभु ने बोला कि ये लोगों को लेके जाओ, इसका भी ज्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन इनको भी 300 लोगों को लेके गया, क्योंकि गिदोन के ऊपर परमेश्वर का वायदा क्या है? मैं तुम्हें मिद्यानियों के ऊपर एक मनुष्य के समान जीत दिलाएगा। वायदा क्या है? एक मनुष्य के जैसा तुम्हें जीत दिलाएगा। तुम्हें यह वायदा नहीं है कि मैं तुम्हें इन सेना के साथ जीत, नहीं, इसके ऊपर वायदा यही है, एक मनुष्य के समान मिद्यानियों के ऊपर मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। इधर देख के उनको चल रहे हैं, वहां हम देख सकते इनको लेके चला, और क्या बात हुई? रात के समय, युद्ध के समय मिद्यानियों का 3 भागों में 300 लोगों को खड़ा कर दिया। कौन? गिदोन। और रात को गिदोन के अंदर भी एक डर है। किस बात की? ये इतना हजारों से तैनात लोग खड़े, इनके सामने 300 लोगों से क्या कर सकते कि साधारण इंसान के विचार गिदोन के अंदर भी आया। परमेश्वर उसको हौसला बढ़ाने के लिए रात को जगाया। हेलो, कब जगाया? आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपको रात को कई समय आत्मा जगाएंगे। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आधी रात को हमारे विषय सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना। आधी रात को गिदोन को परमेश्वर ने क्या बोला? उठो भाई, तू ये काम करो। उठकर किधर जाना है? तू उठकर धीरे से मिद्यानियों का तंबू के करीब जाओ। मिद्यानियों के तंबू में करीब जाते वक्त गिदोन सुन रहे हैं 2 मिद्यानी उस तंबू के अंदर आपस में रात को बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? कि ने रात को सपना देखा। सपना देख कर डर गया। ये उठकर अपने साथी को बुलाकर कहते हैं, क्या बोला है? मैंने एक सपना देखा। क्या सपना था? हम मिद्यानी इन सारे लोग इस तराई के अंदर ऐसे तंबू बना कर रहते, लेकिन अचानक एक रोटी, एक जौ के रोटी क्या हो गया? पहाड़ से लुढ़कते आया और हमारे चावनियों को, हमारे इस तंबू को सारे मिठा कर वो चला गया। हेलो, क्या हो गया? हमारे सब तंबू को गिरा कर उसके ऊपर से वो चट्टान यानी कि सॉरी वो रोटी लुढ़क कर चले गया। पास वाले बोले, ओ मुझे ये लग रहे जरूर ये गिदोन का परमेश्वर का काम हो सकता है। अरे आपके प्रति शैतान के अंदर एक डर है। पता ये व्यक्ति खड़ा हो गया तो बहुत कुछ काम हो सकते हैं, ये व्यक्ति स्थिर हो गया तो कुछ होगा, ये आपका विरोधी को भी पता है। इसलिए आपको छोटे छोटे बातों में गिरा देते हैं। आप उसमें लटक करके, हाँ, छोटे छोटे बात आ जाएंगे, आप उसमें लटक करके मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं, आप गया। हेलो, छोटे छोटे बातें क्यों डाल रहा शैतान? आप फर्क नहीं था, आपकी अंदर खूबी है, ये बाहर आना शैतान नहीं चाहिए। इसलिए छोटे छोटे बातों के लेकर टेंशन डाल के आपको माइंड खराब करेंगे। आपको उसी दिन का प्रार्थना भी खत्म। कई लोग ऐसे घर से निकलते हुए सड़क पे अगर किसी ने कुछ बोल दिया, हालेलुया, उसका माइंड क्या हो जाते हैं? वो चर्च में आने के बाद भी क्या करते हैं? फिर भी उसने गलत दिशा में आया तो गाली उसने मुझे दी। उसने स्कूटी लेकर गलत जगह से रॉन्ग साइड हो ही दे, फिर भी उसने मुझे क्या दिया? गाली दिया। कोई चिंता किधर? उस दिन आप आत्मा में आराधना पाकर छुटकारा पाना था, ये शैतान को पता था। इसलिए उसने क्या कर दिया? पूरा आराधना में गुमसुम कर दी। फिर ऐसे देखे देखे बैठे, आज कौन आराधना किया, कौन नहीं किया। टेंशन अंदर है।
हेलो, इंसान को पता है आपको कहाँ पकड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर को भी पता है आपको कहाँ हिम्मत दिलाना है। परमेश्वर को मालूम है आपको कहाँ तसल्ली देना है। परमेश्वर को पता है आपको कहाँ हौसला बढ़ाना है। आधी रात को गिदोन को जगा कर बोलते वो तंबू के पास चले जा। गिदोन धीरे धीरे से चुप चुप कर तंबू के अंदर बातचीत चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं कि हाँ, दो मिथियानी लोग बोलते मैंने सपना देखा। क्या सपना था? एक जौ का रोटी लुढ़क से पहाड़ से उतरते आते आते लुढ़क लुढ़क से कहाँ आया? हाँ, हमारे तंबू को, सारे मिथियानियों का तंबू को मिठा कर वो चल गया। वो एक बड़ा पहाड़ जैसा खड़े हुए। हेलो, हाँ, दूसरा वर्ड चिंता मत करो, ये गिदोन का तलवार के अलावा कुछ नहीं। उन लोगों ने उधर क्या कर दिए? फैसला ले लिया, हमें जीत नहीं मिलेगी। ये फैसला सुनकर अंदर हौसला बढ़ गया गिदोन को। गिदोन ने तुरंत लोगों को जगाए, बोले बच्चों अभी है क्या करना है? मड़की तोड़ने के समय, अभी है उस मिसाल जलाने के समय। अभी तुम खड़े हो जाओ, अभी तुम मिसालें बनाओ, अभी वो मड़की तोड़ो। तुरंत क्या हो गया? मिद्यानी लोग डर कर इधर उधर भागते, अपने आप को खत्म करके सारे खत्म। बातें समझ आया? कितने लोग बातें समझ आया? आधी रात के प्रार्थना कई छुटकारा आपको लेके आएंगे। आधी रात के प्रार्थना कई बंधनों से आपको आजाद करेंगे। आधी रात के प्रार्थना कई लोगों को तुम्हें आजाद करने के लिए परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज वचन के जरिए परमेश्वर हमें हौसला दे रहा है। आपके कमजोरी के अंदर भी आपको जीत दिलाने वाले परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? कितने लोग आधी रात को परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए तैयार है? कितने लोग परमेश्वर जगाते वक्त हौसले के साथ उठकर प्रभु के राज्य के लिए खड़े हो जाएं? आज मैं आत्मा में बोलना चाहते, कई बंधनों के अंदर से खुद आप आजाद हो जाओगे, कई लोगों को तुम आजाद करोगे। हालेलुया। दिल से थोड़े समय धन्यवाद कर सभी